एंड ग्राफ्स वाले टॉपिक की वो हमारी एक्सरसाइज है 8.3। एक्सरसाइज नंबर 8.3। सही है। 8.3 और 8.4 के अंदर हमने ग्राफ्स को स्टडी करना है। हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस गिवन होंगे, हमें उस फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करने हैं। सही है। इससे पहले 8.1 और 2 में हमने फंक्शंस पढ़े। अब उन फंक्शंस के ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे, कैसे स्केच होंगे, कैसे ड्रॉ होंगे, वो हमने पढ़ना है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इससे पहले भी आपने इसका ग्राफ जो है वो स्केच ड्रॉ किए हुए हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो है वो स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सही है। आपको क्या बोला जा रहा है कि ये फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं, आपने इनके ग्राफ स्केच करने हैं। पार्ट नंबर 1, y इक्वल टू 5x+2। सही है। अगर आप देखो बेटा, एक चीज याद रखो, आपके पास एक ऐसा फंक्शन गिवन हो जिसमें x और y दोनों की पावर 1 हो। सही है। एक चीज याद रख लो कि फंक्शन के अंदर x की जो पावर होती है वो 1 होती है। अभी आपने जितने भी ग्राफ प्लॉट करने हैं 8.3 के अंदर, 8.4 में, तो आपने फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं। किसके बनाने हैं? फंक्शंस के। सही है। अच्छा, तो याद एक चीज याद रखनी है कि फंक्शंस के अंदर जो y की पावर होती है वो ऑलवेज 1। अगर किसी भी इक्वेशन में y की पावर 1 के अलावा कुछ भी है तो वो फंक्शन नहीं होता। सही है। वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि y की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि डोमेन भी रिपीट हो रहा है। सही है। y की पावर 2 है तो इसका मतलब डोमेन 2 मरतबा आ रहा है, y की पावर 3 है तो इसका मतलब डोमेन 3 मरतबा आ रहा है। और हमने यही पढ़ा है कि आपके पास किसी भी फंक्शन के अंदर जो है वो डोमेन रिपीट नहीं होता। फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन उस वक्त बनता है जब उसमें डोमेन्स डिफरेंट होते हैं। सही है। हाँ, तो याद रखो कि किसी कोई भी इक्वेशन है उसमें y की पावर अगर 1 के अलावा है तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर 1 है तो वो फंक्शन है। सही। तो हमने अभी जितने भी ग्राफ प्लॉट करने हैं वो सारे फंक्शन ही होंगे। अच्छा, तो y की पावर तो 1 है। दूसरा, अगर x की पावर भी 1 गिवन दे दी तो ये लीनियर फंक्शन आपके पास है। कौन सा है? लीनियर फंक्शन। x की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से टाइप का फंक्शन है, x के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से टाइप का फंक्शन है। सही है। ये लीनियर फंक्शन है। अब आ जाओ, एक लीनियर फंक्शन का ना एक ग्राफ बना देते हैं। तो आपको बेटा याद रखना है, लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है। आपने बनाई भी है ये। सिर्फ लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। बाकी किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कोई ना कोई कर्व बनता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? एक्स की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। सही है। 3 4 5 जितनी आपने पुट करनी है अपनी मर्जी से, पॉजिटिव नेगेटिव जो वैल्यू आपने पुट करनी है, आप एक्स की कुछ वैल्यूज पुट करो। सही है। तो वाई की वैल्यूज आती जाएंगी, और आप फिर क्या करोगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करके इजीली ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। सही है। लाइन ड्रॉ कर लोगे। अच्छा, एक्स की क्यों वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू क्यों? बस ख्याल रखना कि इसका जो डोमेन है वो चेंज ना हो, मतलब कि ये ना हो कि इन्फिनिटी आ जाए। अब एक्स की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि आपके पास जो रेंज है वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए, ऐसा नहीं हो। तो इसके अलावा आपके पास क्या है, एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट है, तो इनपुट आप जो देना चाहो दे सकते हो। तो वाई क्या है आपको पता है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज हो जाएगा। सही है। तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू सबसे पहले हम एक्स की एक वैल्यू दो, हम क्या करते हैं, दो नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, दो पॉजिटिव। टू टू माइनस। तो अच्छा, तो अब हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी। 5 × 0 0 + 2, तो आंसर आ गया 2। फिर हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर ली। तो 5 × 1 5 + 2 किया, आंसर 7 आ गया। सही है।
फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे एक्स की लास्ट वैल्यू 2 से, ये 5 वैल्यूज बहुत है। तो y इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 2 + 2। तो 5 × 2 आपके पास 10 + 2 12 आंसर आ गया, सही है। तो आपके पास बेटा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई आ गई। तो आपने कौन कौन सी वैल्यूज एक्स की पुट की, उसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं हम इधर। एक हमने टेबल बना लिया, सही है। एक टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमने -2, -1, 0, 1 और 2 पुट की है। एक्स की वैल्यू -2 के ऊपर -8 आ रहा है वाई, एक्स की वैल्यू -1 पे वाई -3 है, एक्स 0 पे वाई 2 है, एक्स की वैल्यू आपके पास 1 है तो वाई 7 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 12 है, सही है। अब हम इसका जो है वो ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं इधर इजीली। ग्राफ हमारे पास गिवन है पेपर के अंदर, सही है। ग्राफ पेपर हमारे पास एंड में होगा पेपर के। तो हम क्या करेंगे, उस पे सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो मिडल में, दिस इज वाई एक्सिस। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो मिडल में, दिस इज एक्स एक्सिस। हमें पता है हम्म कि आपके पास बेटा एक एक चीज, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ना रिकॉल कर लेते हैं ग्राफ को ना, सही है। आपके पास बेटा ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे, स्केच करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो एक्सेस होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल। हम मिडल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली, और एक मिडल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली, सही। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है हम इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल होता है हम इसको कहते हैं वाई एक्सिस, सही है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस टकरा रहे हैं, उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी कितनी है, 0। और इस पॉइंट का नेम क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन वाले पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, सही है। अच्छा, ओरिजिन वाले पॉइंट से अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करते हो तो एक्स में वैल्यूज बढ़ती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आपके पास ओरिजिन से राइट साइड की एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस हो गया, सही। इसी तरह अगर ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हो तो एक्स में वैल्यूज कम होती है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है वहां पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सेस हो गया। इसी तरह आपके पास जो है वो ओरिजिन से अगर आप टॉप पे जाते हो, टॉप साइड पे, सही, टॉप पे जाते हो तो आपके पास जो है वो वाई की वैल्यू इंक्रीज होती बढ़ती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आपके पास ये टॉप पे जो है वो वाई पॉजिटिव एक्स एक्स वाई पॉजिटिव वाई एक्सेस हो गया, सही। इसी तरह अगर आप ओरिजिन से डाउनवर्ड आते हो, बॉटम की तरफ आते हो, तो वाई में वैल्यू कम होती है, -1 या। अच्छा, अब हमारे पास बेटा ये जो ग्राफ होता है, ये जो आपके पास ग्राफ का चार्ट होता है, ये ग्रिड्स होते हैं, आप इसको ग्राफ कह लो, ग्रिड्स कह लो। अगर आप देखो, ये दो एक्सिस बनाने के बाद, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद, ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, 4 इसमें बराबर हिस्से बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, सही है ना। 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अगर आप किसी भी एक पूरी चीज के 4 हिस्से करते हो तो क्या कहलाता है, क्वार्टर। तो क्वाड्रेंट का वर्ड भी कहाँ से आया है, क्वार्टर, सही है ना। 1/4, बेसिकली जो 1/4 होता है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, वो कहलाता है क्वार्टर, सही। तो ये भी आपके पास जो टोटल 4 हिस्से हैं तो हर एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है। ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सही। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया।
और ये वाला आपका फोर्थ। अच्छा, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो राइट साइड, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट लेफ्ट टॉप पे है, लेफ्ट साइड पे है और टॉप पे है। तो लेफ्ट पे है तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। नेगेटिव है, सही। क्यों? क्योंकि आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे और बॉटम पे है। लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई पे बॉटम, बॉटम पे वाई नेगेटिव होता है, सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एक्स क्या है, पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है, सही है। हम्म। तो आपके पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो आपके पास राइट साइड पे है, और वाई नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो बॉटम पे है, सही है। अच्छा, तो बेटा हमारे पास जो पॉइंट होता है, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। लिखते कैसे पॉइंट को? हमारे पास बेटा एक पॉइंट है, पॉइंट का दूसरा नेम ऑर्डर पेयर होता है, सही है। ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हो इसको, पॉइंट भी कह सकते हो, ये हमने फंक्शन में भी देखा था, सही है। तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक कॉमे से पहले एक नंबर लिखा होता है, कॉमे के बाद एक नंबर लिखा होता है। कॉमे से पहले वाला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो कॉमे के बाद लिखा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। कॉमे से पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमे से बाद वाला, कॉमे के बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट, सही है। अच्छा, और बेटा इन दोनों को इनक्लोज किया जाता है राउंड ब्रैकेट से, सही है। राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉमा, कॉमे से पहले एक नंबर, कॉमे के बाद दूसरा नंबर, कॉमे से पहले वाला एक्स, कॉमे के बाद वाला वाई, सही है। इसको ऑर्डर पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर, ये एक पेयर है दो नंबर्स का, इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉमे से पहले वाला ऑलवेज एक्स रहेगा और कॉमे के बाद वाला ऑलवेज वाई रहेगा, इसका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये कहलाता है ऑर्डर पेयर, और सिंपली आप इसको कह सकते हो पॉइंट, सही है। अच्छा, आपके पास ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। सेकंड नेम क्या है, इसको आप क्या कह सकते हो, और इनपुट। तो फिर वाई कोऑर्डिनेट होगा आउटपुट। एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपके पास डोमेन है तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगी, रेंज। एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास इमेज। एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपके पास जो है वो एब्सीसा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, सही है। एक्स कोऑर्डिनेट को अगर आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है ना, वेरिएबल, तो फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, सही है। हम्म। तो आपके पास कोई भी नेम लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर और पॉइंट की, सही है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें एक्स का भी साइन पॉजिटिव होगा और वाई का साइन भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर दो नंबर्स लिखे हुए ऑर्डर पेयर में दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, वो आपके पास ऑर्डर पेयर होगा, वो पॉइंट होगा। अगर किसी भी पॉइंट में पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही है। अगर आप देखो बेटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के ओपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो एक्स और वाई दोनों के सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसे ही होगा, दोनों के सेम साइन होंगे, दोनों नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये एक दूसरे के ओपोजिट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसे ही होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। सही है। चलो आ जाओ, अब हम आओ क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सही है, ग्राफ क्या, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव है। टॉप पे y पॉजिटिव है, बॉटम पे y भी क्या है, नेगेटिव है। अच्छा भाई, सही है। अब हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हमने हमने ली ही 2 तक है, तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। इसी तरह ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 12 तक। तो एक काम करते हैं हम, ये 3 6, सही है। आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप स्केलिंग करो, 9 12, इसमें 6 - 9 -का 12, सही है। अब आओ पॉइंट्स मार्क करेंगे। x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू -2 पे y -8 है, y -8 -9 से थोड़ा पहले आ जाएगा, ये रहा पॉइंट। सही है। नेक्स्ट, x की वैल्यू -1 तो y है -3, x की वैल्यू -1 तो y -3, ये रहा पॉइंट। x की वैल्यू 0 है तो y 2 है, x की वैल्यू 0 पे y 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कहीं। सही है। फिर x की वैल्यू आपके पास 1 है तो y की वैल्यू 7, 7 6 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। x की वैल्यू 2 है तो y क्या है आपके पास, 12 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सही है। इन सारे पॉइंट्स को बेटा आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनेगी। सही है। ग्राफ पे बनाओगे तो प्रॉपर लाइन बनेगी। सही। अच्छा भाई, ऐसे आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सही है। तो ये आपके पास क्या हुआ, गिवन लाइन, ये जो आपके पास लाइन थी y = 5x + 2, सॉरी जो गिवन इक्वेशन थी लाइन की, उसकी का आपने क्या किया, कर दिया, और एक स्ट्रेट लाइन बन गई। सही है। फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद एरो बना लेंगे, और फिर इस लाइन पे इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, y = 5x + 2। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ये, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट्स करोगे। ये क्वेश्चन नंबर वन का हमने कौन सा पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट किया है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। चलो इसी तरह बेटा बाकी जो पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर वन के, वो भी ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू और पार्ट थर्ड। चलो पार्ट टू करते हैं, सही है, पार्ट थर्ड फिर आपको होमवर्क देते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास बेटा y = x² + 5। ये y = x² + 5, ये आपके पास फंक्शन गिवन दे दिया है। सही है। अब यहाँ पे आप देखो x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सही है, या स्क्वायर फंक्शन कह लो इसको। सही है, ये आपके पास या तो स्क्वायर फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो इसको। सही है। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू, y = x² + 5, दिस इज द फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक या फिर, अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स की जगह पे फंक्शन -2 पुट कर दिया, और +4, और फिर +5 ऐड 9 आ गया। सही है। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पुट की -1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बेटा होता है +1,
फिर उसमें 5 ऐड हो गया, 6 हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर प्लस 5। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 करेंगे तो आंसर 5 आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1। तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे 1, उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन उसमें 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 6। फिर लास्ट हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे -2। तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया -2, उसका स्क्वायर, सॉरी -2 नहीं, +2, -2 तो कर चुके हैं। +2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। सही है। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी y कितना आ रहा है? 9 आ गया। सही है। अच्छा, हमने x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y फाइंड कर ली। अब हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सही है। अच्छा भाई, तो x की वैल्यूज हमने पुट की है -2, -1 0 1 2। x की वैल्यू -2 पे y 9 है, -1 पे 6 है, 0 पे 5 है, x की वैल्यू 1 पे जो है वो 6 है, और 2 पे कितना है? 9। सही है। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे मिड में बिल्कुल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल मिड में। हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस पॉजिटिव राइट साइड पे, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे। वाई एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस है, टॉप पे पॉजिटिव और बॉटम पे नेगेटिव। सही है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन वाला पॉइंट है, वहां पे एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू, अब हमारे पास एक्स में मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही है। +1 +2, -1 -2। सही है। और अगर हम देखें y में जो वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ नहीं रही, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो y की सारी वैल्यूज आपके क्या थी? तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सही है।